ओके, कुछ होमवर्क दिया था? वही करने को बोला होगा, लास्ट के जो सवाल थे वो करे होंगे आप लोगों ने। बहुत सन्नाटा है यार। हाँ, ये वाला क्वेश्चन हो गया था। श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर वैद्युत युक्तियों को पांच क्रम में संयोजित क्यों किया जाता है? इसका आंसर मैंने आपको दिया था कि अगर हम घरों के जो उपकरण होंगे अगर उसको श्रेणी क्रम में लगाएंगे तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। और जब वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा तो सभी डिवाइसेस में सेम वोल्टेज नहीं आएगा। जितना वोल्टेज चाहिए होगा उतनी वोल्टेज पे नहीं चल पाएंगे, कम वोल्टेज मिलेगा। जो ज्यादा प्रतिरोध वाला डिवाइस होगा वो ज्यादा वोल्टेज एब्जॉर्ब कर लेगा। जब वोल्टेज ज्यादा एक को मिल जाएगा दूसरे को कम मिलेगा तो क्या हो जाएगा, अगर आप मिक्सर चला रहे हो तो पूरा वोल्टेज वही खींच लेगा, बल्ब पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इसी क्रम में आपने एक चीज और देखी होगी, ये चीज अपने अभी पैरेलल में भी होता है, समांतर क्रम में भी होता है। जब आप कोई मोटर या फिर मिक्सर वगैरह चलाते हो तो वोल्टेज ड्रॉप होता है एकदम से, और आप देखो बल्ब फ्लक्चुएट होता है। जब भी कोई हैवी चीज चलाओगे, घर में मोटर चलाओगे, कभी कभी फ्रिज चलाओगे तो उसमें भी होता है, क्योंकि उसमें भी मोटर लगा हुआ रहता है। उसमें फ्रिज में एक कंपोनेंट होता है बहुत फेमस, किसी को मालूम है एक बहुत फेमस? कंप्रेसर। कंप्रेसर, बहुत बढ़िया। कंप्रेसर जो रहता है, कंप्रेस नहीं कंप्रेसर होता है, उसमें जो है वो मोटर ही लगी हुई रहती है कंप्रेसर में, है ना? तो वो जो है वो लगातार काम कर रहा होता है। उसके कारण से जो है जब भी हम कोई हैवी चीज डाउनलोड चालू करते हैं, ऑन कर स्विच ऑन करते हैं, उसके कारण से क्या हो जाता है, वोल्टेज वो एकदम से ज्यादा खींचता है, जिसके कारण से वोल्टेज फ्लक्चुएट हो जाता है। हम बल्ब में वो चीज देख सकते हैं, बल्ब एकदम से कम होगा फिर ज्यादा हो जाएगा। तो पांच क्रम में भी ऐसा होता है, लेकिन रिकवर हो जाता है वोल्टेज, क्योंकि समांतर क्रम में जुड़े हैं। लेकिन श्रेणी क्रम में ऐसा नहीं होगा। जैसे ही आप फ्रिज चालू करोगे आपका बल्ब बंद हो जाएगा, है ना? कब होगा ऐसा? जब इक्विपमेंट जो है वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होंगे। इसलिए नहीं जोड़ते हम, क्योंकि श्रेणी क्रम में क्या हो जाता है, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। बस इतने के आंसर के लिए क्वेश्चन बनाया था उन्होंने। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकली है, क्रिएटिव वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। स्क्रीन तैयार कर लूं पहले। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है ये, क्या बोल रहा है? बोल रहा है 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के तीन प्रतिरोधकों को, के तीन प्रतिरोध, मतलब ये तीन प्रतिरोधक है। पहला कौन सा होगा? 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के तीन प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध पहला 4 ओम हो, दूसरा 1 ओम हो। क्वेश्चन पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया, मैं पहले क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ। बोल रहे हैं आपके पास तीन रेजिस्टेंस है, पहला 2 ओम का, दूसरा 3 ओम का। क्वेश्चन समझना जरूरी नहीं तो सॉल्व कैसे करोगे? दूसरा 3 ओम का और तीसरा 6 ओम का, तीसरा 6 ओम का। बोल रहे हैं आपको इनको कैसे भी समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, दोनों के कॉम्बिनेशन में, कुछ समांतर या श्रेणी ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन में लगाना है। और आपको ऐसा सर्किट बनाना है कि तीनों लगे हुए हो उस सर्किट में, तीनों लगे होना चाहिए, तीनों प्रतिरोध लगाना चाहिए। और उस परिपथ का कुल प्रतिरोध यानी कि तुल्य प्रतिरोध, यानी कि रिजल्टेंट जो आता है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आता है जो हम निकालते हैं श्रेणी क्रम का फॉर्मूला सॉल्व करके, समांतर क्रम का सॉल्व करके, जो फॉर्मूला निकाल के हम तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। बोल रहे हैं वो 4 ओम हो या फिर 1 ओम हो। दोनों ही क्वेश्चन दे दिए, कैसा सर्किट बनाओगे कि आपको 4 ओम का प्रतिरोध मिले, और कैसा सर्किट बनाओगे कि आपको केवल 1 ओम का प्रतिरोध मिले। तो पहले तो हम देख लेते हैं, अगर हम इन तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, कोई मुझे बताएगा इन तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ूंगा यदि, तो मुझे कुल प्रतिरोध कितना मिलेगा या तुल्य प्रतिरोध कितना मिलेगा? मौखिक बता 11। सकता है कोई? 11। 11 ओम। बढ़िया, कोई इसमें बात ही नहीं है, आपको कोई दो राय नहीं है इसमें। कैसे निकाला आपने? तीनों को जोड़ दिया, R1 R इक्वल टू R1 प्लस R2 R3, तीनों को जोड़ देंगे तो तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध कितना आ जाएगा? 11 ओम। बिल्कुल सही है, 2, 3 और 6, 6 3 9 और 2 11, 11 ओम। क्या हमसे 11 पूछा हुआ है? नहीं जी,
हमसे 11 पूछा ही नहीं है, तो क्या करें, एक बार समांतर क्रम में जोड़ के देख लें। चलो समांतर क्रम में जोड़ के देख लेते हैं। एक रेजिस्टेंस 2 ओम का, ये पहला, दूसरा 3 ओम का, तीसरा 6 ओम का। सॉल्व मत करना, गड़बड़ हो जाएगा। अभी केवल बोर्ड पे ध्यान दो, मतलब स्क्रीन पे ध्यान दो, थोड़ा सा कुछ सीखने वाली चीज। 2, 3 और 6, समांतर क्रम का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, 1/r इक्वल्स टू, तीनों चीजें बराबर मतलब बटे में होंगी, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। 3 और 6 का एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि 2 उसी में इंक्लूड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 6 रख सकते हैं एलसीएम, 2 3 6, 3 दूनी 6, 6 कम 6, बिल्कुल 6 आ जाएगा ना एलसीएम। हाँ भैया। 2 का भाग देंगे 6 में, 2 3 6, 3 एकम 3, तो 3 इधर लिख देंगे, प्लस 3 का भाग देंगे 6 में, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, प्लस 6 का भाग देंगे 6 में, एक बार जाएगा, 1 एकम 1, 1/r इक्वल्स टू हो जाएगा 3 2 5 और 1 6/6, 6/6 यानी कि 1/1 लिख सकता हूँ ना, 1/1। हमको 1/r चाहिए था, क्या r चाहिए था, r चाहिए था। पलट देंगे संख्या, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 ओम। पूछा था हमसे 1 ओम, हाँ जी बिल्कुल पूछा था। चलो एक हमारा बी वाला क्वेश्चन का आंसर तो आ गया, यदि हम तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, यदि समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो कुल प्रतिरोध कितना जाएगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो प्रतिरोध रहेगा वो कितना रहेगा, 1 ओम रहेगा। ये तो हमको बन गया। एक और कैसे बना है, ये 4 ओम कैसे बना, हमने 2 ही सर्किट पढ़े हैं, हमने पढ़े हैं या तो श्रेणी क्रम होगा या समांतर क्रम होगा। श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध आ रहा है, तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध, वो आ रहा है 9 ओम, और जो समांतर क्रम है उसमें 1 ओम आ रहा है, तो समांतर क्रम तो हम जोड़ के बना सकते हैं 1 ओम। ये 4 ओम कैसे बनाएंगे, एक चीज और कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन कर देते हैं, श्रेणी और समांतर क्रम का कॉम्बिनेशन कर देते हैं। कैसे करेंगे कॉम्बिनेशन, श्रेणी और समांतर क्रम का कॉम्बिनेशन ऐसा होगा, जैसे एक रेजिस्टेंस मैंने ऐसा लगा दिया और 2 जो है वो समांतर क्रम में लगा दिए, ये भी तो हो सकता है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं। भैया हाँ। भैया हम्म। बीच में वो और नेट भी नहीं चल रहा है, स्क्रीन भी नहीं दिख रही है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, मैं लीव कर दूं? अंशिका कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो देख लीजिएगा, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप स्कूल के चैनल पर वीडियो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। भैया मुझे मिल ही नहीं रही यूट्यूब पे, देखी थी मैंने यूट्यूब पे, मिल मैं नहीं रही मैं है। पूजा को लिंक दे दूंगा क्लास के बाद, उससे वो लिंक भेज देगी आपको, ठीक। जी जी क्लास के मैं बाद जो लीव है कर वो दूं अपलोड भैया? कर दे, हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं बेटा, पढ़ते नहीं बनेगा तो कोई मतलब नहीं बैठ यहाँ तो रहने से। तो हम कॉम्बिनेशन में भी कर सकते हैं, मतलब एक रेजिस्टेंस हमने क्या लगा दिया, 2 ओम का ऐसे लगा दिया, और दो दो जो बचे हुए रेजिस्टेंस 3 ओम और 6 ओम के, 3 ओम और 6 ओम, उनको क्या कर दिया हमने, उसको जो है हमने समांतर क्रम में लगा दिए। ऐसा भी तो पॉसिबल है। अच्छा इसका उल्टा ऐसा जरूरी नहीं है 2 ओम का हम इधर ही रखें, हो सकता है 3 का यहाँ कर दें, 2 का यहाँ कर दें, हो सकता है 6 का यहाँ कर दें, 2 और 3 के यहाँ लगे रहने, तो कुछ भी हो सकता है। अभी मैंने ऐसे लिया है, बिल्कुल लॉजिकली, कुछ सोच के नहीं लिया, ऐसे लिया सिंपल। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 2 ओम का लिखे रहने देंगे। हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, समांतर क्रम में है ना, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, जो हमारे पास कुल प्रतिरोध आएगा, कुल प्रतिरोध आएगा वो क्या होगा, वो मान होगा जिसको हम इन दोनों की जगह लगा सकते हैं, इन दोनों की जगह लगा सकते हैं। करके देखते हैं एक बार, बात समझ में आएगी। 3 और 6 है, इसको हम समांतर क्रम से सॉल्व कर लेते हैं। पहले ये वाला तो आ गया आपका आंसर, इसको तो स्किप ही कर दो, अब अपन को इसको सॉल्व करना है। तो अब इसको अगर मैं बात करूं, इसको आर डैश मान लू, आर भी ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों को सॉल्व करूं पहले, 1/3 और 1/6, 1/3 प्लस 1/6, 6 और 3 का रेजिस्टेंस एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 और प्लस 1 यानी कि 3/6, 3/6 यानी कि 1/2, 1/r की वैल्यू कितनी आ गई, 1/r की वैल्यू आ गई 1/2। हमको 1/r नहीं पूछा था, हमको r पूछा था, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 ओम। ये 2 ओम जो आया ना,
वो ये बताता है कि आप इन दोनों की जगह केवल एक रेजिस्टेंस लगा सकते हो। कितने ओम का? 2 ओम का। बात वही हो जाएगी ना। अगर ये दोनों मिलके कितना प्रतिरोध बना रहे हैं? ये दोनों प्रतिरोध आपस में मिलकर कुल कितना प्रतिरोध बना रहे हैं? 2 ओम का। तो मैं क्यों ना इन दोनों की जगह केवल एक रेजिस्टेंस लगा दूं, वो कितने ओम का हो? 2 ओम का हो। फायदा क्या होगा उससे? फायदा ये होगा कि जो नया प्रतिरोध लगाऊंगा मैं, वो इसके श्रेणी क्रम में आ जाएगा, और मैं क्या कर दूंगा, इसको फिर श्रेणी क्रम के फॉर्मूले से सॉल्व कर दूंगा। है ना? तरीका समझ में आया ना? तो क्या करेंगे, हम इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे एक नए प्रतिरोध से, जो कि कितने ओम का होगा? ये तो 2 ओम था ही, ये वाला 2 ओम था ही, और जो हमने नया प्रतिरोध निकाला इन दोनों को मिला के, वो कितना है? वो भी 2 ओम आया। भैया जी आप लोग बताइए, 2 ओम ये वाला रेजिस्टेंस और 2 ओम ये वाला रेजिस्टेंस, कुल प्रतिरोध कितना होगा श्रेणी क्रम के फॉर्मूले से? 4 ओम। यही पूछा गया था हमसे, क्वेश्चन में पूछा हुआ था। इन 3 प्रतिरोधों को आपको किस तरह से जोड़ना था कि पहला तो 1 ओम मिले आपको रेजिस्टेंस कुल प्रतिरोध, और एक 4 ओम मिले, तो आप क्या बोलोगे? 1 ओम के लिए कौन सा कैसा जोड़ना पड़ेगा? समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। ये वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको, ये वाला डायग्राम बना के इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। है ना? ये वाला कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? बी वाला। और ए वाले के लिए कैसे जोड़ोगे? ए वाले के लिए ऐसे जोड़ोगे, ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। यहाँ आपको ऐसे गोल गोल ऐसे बनाना पड़ेगा, ये डायग्राम बनाओगे। इसके बाद इन दोनों को सॉल्व करके ये वाला डायग्राम बनाओगे, और फिर इसको बाकायदा आर इक्वल्स टू R1 प्लस R2 करके फॉर्मूला लिख के आर इक्वल्स टू 4 ओम, 4 ओम का ये आपका आंसर हो जाएगा ए वाले का। है ना? तो ए वाले के रेजिस्टेंस ऐसे जोड़ना पड़ेंगे, बी वाले के लिए रेजिस्टेंस समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? इजी था ना? कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में ना आया हो? चलो बहुत बढ़िया। एक टीचर के लिए इससे अच्छी बात कौन सी हो सकती है कि एक ही बार में समझ में आ गए हो। हालांकि मजाक है, लेकिन बोलना सीखो बेटा, बोलना सीखो। अगर नहीं समझ में आया है ना, तो पहली बात तो ये है कि आप ईमानदारी से कोशिश कर रहे हो कि नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। अब देखना इस, चलो कई बाद में बात करूंगा इसके बारे में, अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलो कर ही लेता हूँ, थोड़ी सी बात है। वो बात ये है कि नॉर्मली टीचर क्या बोलता है? टीचर बोलता है कि भैया नहीं समझ में आया तो बताओ, मुझसे बोलो। आप 2 बार पूछोगे, 4 बार पूछोगे, 5 बार पूछोगे, मैं बताऊंगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? नहीं होता। और नहीं होना भी चाहिए, नहीं होना भी चाहिए। क्यों? उसके पीछे रीजन है। अगर आप नॉर्मली जब पूछोगे ना मुझसे, एक बार पूछोगे मैं बता दूंगा, दूसरी बार पूछोगे मैं बता दूंगा, तीसरी और चौथी बार जब पूछने लगोगे ना, तो बाकी बच्चे ही बोर होने लगेंगे और टीचर भी खींचने लगेगा, और आपको डांट के चुप करके बिठा देगा। ऐसा होगा। फिर बोलोगे कि बोलते ही क्या है को, जब 3-4 बार बताना नहीं है तो फिर क्या के लिए होशियार बन के बोल देते हो कि कितनी बार भी पूछोगे मैं बताऊंगा। है ना? वो इसलिए होता है, उसके लिए आपकी गलती ये रहती है क्योंकि आप अपना एफर्ट ही नहीं डाल रहे हो। यहाँ पर कोई बच्चा ऐसा बैठा हुआ है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है श्रेणी क्रम होती क्या है, समांतर क्रम होती क्या है। क्यों? क्योंकि मैं जब पढ़ा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मैंने उसको एग्जांपल लिया कि बल्ब को इस तरह से जोड़ोगे तो जो है वो श्रेणी क्रम बनेगा, वो उसी पे अटक गया कि मेरा बल्ब ऐसे जोड़ूंगा। मेरे घर में बल्ब रखे हुए हैं, बल्ब होल्डर रखा हुआ रहता है, होल्डर जो है वो तार में लगाता हूँ मैं तो बल्ब जल जाती है। दिवाली पे जो है वो सर्किट मैंने सुधारी थी, वो सुधरी नहीं थी, वो गुंतारे में लग गया। जब तक वो गुंतारे से बाहर निकला तब तक यहाँ आया, श्रेणी क्रम का पूरा डेरिवेशन ही गायब हो चुका था। जब ऐसा होता है तो बच्चा अपनी तरफ से एफर्ट नहीं डाल रहा है, आप कंसंट्रेट नहीं कर रहे हो बेटा। कंसंट्रेट नहीं कर रहे हो तो मैं 2 बार क्या, 4 बार क्या, 6 बार क्या, 8 बार भी बता दूंगा ना, आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि आपको श्रेणी क्रम ही नहीं पता है। तो यहाँ उन बच्चों का काम बिल्कुल मजा, उनको उनको बिल्कुल समझ में जाएगा। और मालूम जैसे जिनको श्रेणी क्रम पता है, जो बाकायदा कॉन्सेंट्रेट होकर पूछ रहे हैं, वो ये नहीं बोलेंगे कि भैया एक बार फिर से समझा, तो कभी नहीं बोलेंगे। कभी कभार हो सकता है 100 में से एक बार बोल भी दें, लेकिन ज्यादातर बच्चों का, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मेरे साथ हुआ है, जो टॉप पर रहते हैं बच्चे, उनका क्वेश्चन रहता है इस वाले सेक्शन में ये चीज समझ में नहीं आई, डेरिवेशन ड्राइव करवाया तो आखिरी में जो एलसीएम लेते हैं ना वो समझ में नहीं आया, या फिर इस वाले न्यूमेरिकल में ये कैसे निकाला हुआ है। पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं बोलेंगे रिपीट करने को, बोलेंगे उस क्वेश्चन का ये वाला पोर्शन समझ में नहीं आया, ये बोलेंगे बच्चे।
जो दो ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ रहे हैं उनको वहां पर दिक्कत जा रही है। जब उन्होंने सॉल्व करके देखा तो बोले सॉल्व करते गए भैया एक दो दो स्टेप तो बन गई, लेकिन तीसरी वाली स्टेप नहीं आ रही थी, आंसर भले याद हो गया हमको लेकिन तीसरी वाली स्टेप आई कहाँ से वो नहीं समझ में आ रहा। ये बोलते हैं बच्चे, जो पढ़े लिखे वाले बच्चे होते हैं, जो मतलब कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ रहे होते हैं, थोड़ा बहुत भी ध्यान दे रहे होते हैं, तो पूरा वही पूछते हैं बार बार जिनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, जिन्होंने कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करा। कई बच्चे टॉपर्स, कई बार ऐसा भी होता है कि हर बार हमेशा कॉन्सेंट्रेट थोड़ी ना कर पाते, कई कई बार कुछ चीज कॉन्सेप्चुअली मिस हो गई तो 100 में से एक बार मैंने बताया कि ऐसा तब भी हो जाता है कि बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। ये कई बार जो है टीचर के मन में जो टीचर का जो समझाने का तरीका होता है उसमें जो है वो कुछ शब्द छूट जाते हैं या फिर शब्द समझ में नहीं आते, शब्द बना नहीं पाता टीचर अपनी पर्सनल पर्सनल रीजन के कारण से, ध्यान न हो जाने के कारण से, तब भी होता है ऐसा कि बच्चों को समझ में नहीं आया हो। लेकिन ऐसा तो बहुत कम होगा कि एक टॉपिक को जो है वो 4 बार पढ़ाना पड़े, बहुत कम ऐसा होगा, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गई कि वो वाली बात कि टीचर बोलता जरूर है कि 4-5 बार पढ़ा पूछोगे तो भी बता दूंगा, और बताता है नहीं, 2 बार से तीसरी बारी पूछे तो चिल्ला के बैठा देगा। तो ऐसा होता है, सच में होता है ऐसा, लेकिन किस कारण से होता है उसका रीजन मैंने आपको बताया, है ना। गलती आपकी ही है, आप जहाँ तक हो बेसिक पे ध्यान नहीं दे रहे हो, बेसिक पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। 5वां क्वेश्चन है 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम, 4 प्रतिरोध है। प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को, कुंडलियों मतलब आपको याद रखना है, कुंडली मतलब कॉइल होता है, तार को लपेट कर बनाई जाती है कुंडलियां। यहाँ पर आप प्रतिरोध से काम चल जाएगा। कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करें, कैसे जोड़ें, श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में संयोजित करें जिससे हमको अधिकतम प्रतिरोध मिले और निम्नतम प्रतिरोध मिले, अधिकतम प्रतिरोध मिले और निम्नतम प्रतिरोध मिले। क्या लगता है कौन से क्रम में अधिकतम प्रतिरोध मिलेगा? श्रेणी क्रम। इसमें किसी को डाउट है? श्रेणी क्रम। अच्छा, किस क्रम में सबसे कम प्रतिरोध मिलेगा? समांतर क्रम। पक्का? अगर हम कॉम्बिनेशन यूज करें, कॉम्बिनेशन बनाए जैसा अभी हमने बनाया था, तो क्या समांतर क्रम से भी कम प्रतिरोध मिल सकता है हमें? अगर हम जैसा कॉम्बिनेशन अभी बनाया था कि एक रेजिस्टेंस 4 ओम का जो है वो ऐसे जोड़ दें और बाकी को जो है वो हम कैसे जोड़ दें, समांतर क्रम में जोड़ दें, 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम। तो क्या इसका कम नहीं हो सकता समांतर क्रम से? क्या लगता है आपको? समांतर क्रम से तो ज्यादा ही होगा। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल 100% ये बात बिल्कुल सही है। श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होगा वो मैक्सिमम होगा, श्रेणी क्रम में मैक्सिमम होगा और समांतर क्रम में मिनिमम होगा, समांतर क्रम में मिनिमम होगा। सबसे कम किसमें होगा? समांतर क्रम में होगा। फिर ये जो आएंगे ना, ये कॉम्बिनेशन वाले जो आएंगे ना, इनके बीच वेरी करेंगे, समांतर और श्रेणी के बीच में आएंगे कहीं पर। उदाहरण के लिए समझाता हूं, अगर इस वाले का श्रेणी क्रम में प्रतिरोध कितना रहेगा? 8 4 12, 12 12 24, 24 24 48, श्रेणी क्रम में 48 रहेगा। समांतर क्रम में मैं अंदाजे से बता रहा हूँ, गलत होगा जाहिर सी बात है। मान लीजिए अगर मान लो 1 ओम है, 1 या 2 ओम है, सॉल्व करना पड़ेगा, आप लोग खुद कर सकते हो अब तो, है ना। मैं केवल समझा दे रहा हूँ, आप समांतर क्रम में निकाल के देखिएगा इसका, जितना भी आए, मुझे नहीं मालूम है आंसर कितना होगा। 2 ओम नहीं है, इतना तो पता है ना। 2 ओम नहीं होगा, कुछ कुछ ना कुछ आएगा। मैं उदाहरण ले रहा हूँ समझाने के लिए आपको, है ना। श्रेणी क्रम में 48 ओम आ रहा है और समांतर क्रम में 2 ओम आ रहा है, तो जो ये वाले होंगे ना, ये 48 से कम होंगे और 2 ओम से ज्यादा होंगे। 100% हमेशा ही रहेगा ऐसा, हमेशा, बिल्कुल तय है ये बात, है ना। तो इस चीज को आपको जो है वो याद रखना है। अच्छा, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आपको कैसे जोड़ना पड़ेगा इसको, आपको जो है वो श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा इसको। किसको? ये तीनों कॉम्बिनेशन को श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो आपको कितना मिल जाएगा? अधिकतम। समांतर क्रम में जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा? न्यूनतम। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब मैं करवा नहीं रहा हूँ ये चीज, आप खुद से करके देख सकते हैं, आपका होमवर्क है। तो आपको क्या करना है, पहले वाले कंडीशन ए के लिए बनाना है डायग्राम श्रेणी क्रम का, चारों प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ना है और आर की वैल्यू निकालना है, जो कि मैंने बता दिया आपको, 24 24 42 आएगा, 42 ओम आएगी। बाकायदा डायग्राम बना के, डायग्राम कैसा बनेगा वो भी याद रखो। 3 प्रतिरोध रहेंगे, श्रेणी क्रम में जुड़े रहेंगे, आपको बैटरी कुंजी वगैरह कुछ नहीं लगाना है रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन में, बस 2 सिरे ऐसे बना देना है, बस इधर वैल्यू रख देना है, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और एक और रेजिस्टेंस लगेगा यहाँ पर,
मैं लगाना भूल गया हूँ, एक और रेजिस्टेंस लगेगा 24 ओम। इसको ऐसा दिखा देना है और आर का फॉर्मूला लगा के आर इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 R4 आर इक्वल्स टू वैल्यू निकाल देना है 42 ओम। सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे बी वाले के लिए क्या करोगे, बी वाले के लिए समांतर क्रम में जोड़ोगे। समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं, ये वाला एक बनाया, दो बनाया, तीन बनाया, चार बनाया। प्रतिरोध के मान लिखना, ये दो लाइनें खींच के ऐसे आगे बना देना, इधर मान लिखना बाकायदा और आर का फॉर्मूला लिख के आर की वैल्यू निकालना। बिल्कुल सिंपल सा काम है, आप लोग ये घर से करोगे। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिल्कुल इजी सा, कुछ भी नहीं है उसमें, समांतर क्रम श्रेणी क्रम आ गया है तो बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी बहुत इजी सा है। किसी विद्युत हीटर की डोरी को, किसी विद्युत हीटर की डोरी को, डोरी क्यों उत्तप्त नहीं होती है, डोरी उत्तप्त क्यों नहीं होती है जबकि उसका तापन अवयव उत्तप्त हो जाता है। बोल रहे हैं आपसे, कोई विद्युत हीटर है जिसमें हम पानी वगैरह गर्म गर्म करते हैं, तो बोल रहे हैं उसकी कॉइल तो जल जा रही, गर्म हो जा रही है, उसकी कॉइल जो रहती है लाल हो जाती है ना, आप देख रहे हो उसमें गर्म होता है जब हीटर,